फिजिक्स की क्लास आपकी शुरू होती है जी। आज हमारा जो टॉपिक है वो है वेलोसिटी से हमने शुरू करना है। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन है द रेट ऑफ चेंज ऑफ द रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए बॉडी। प्लीज बोले मत, सुने सिर्फ। The rate of displacement of a body is called its velocity। वेलोसिटी जो है वो डिस्प्लेसमेंट में चेंज या जो रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट है वो जो है वो आपके पास वेलोसिटी कहलाता है। फॉर एग्जांपल ए बॉडी कवर 2 किलोमीटर डिस्टेंस टू वर्ड नॉर्थ, इट इज इट वेलोसिटी। कि कोई भी जो है वो बॉडी जितने टाइम में अपना जो है वो डिस्टेंस कवर करती है वो उसकी क्या कहलाती है, वेलोसिटी कहलाती है। इसमें जो है वो डायरेक्शन जो है वो बताना जो है वो ज़रूरी होता है। तो जो वेलोसिटी है ये क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। हाँ जी। सबसे पहले डेफिनेशन है, डेफिनेशन मैं फिर रिपीट कर देता हूँ। द रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए बॉडी इज कॉल्ड इट वेलोसिटी। वेलोसिटी का फार्मूला है जी फिर आपके पास डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। डिस्प्लेसमेंट v हो गया और टाइम टेकन t, तो ये आपके पास v इसकी वैल्यू आ जाएगी और SI यूनिट आएगा वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड, सेम एज स्पीड। उसके बाद हमारे पास वेलोसिटी जो है वो बता दिया कि वेक्टर क्वांटिटी है, ऐसे यूनिट ऑफ वेलोसिटी जो है वो स्पीड है। और आगे उसके बाद है जी हमारे पास वेरिएबल वेलोसिटी। ए बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी। हाँ जी। इसके बाद हमारे पास है यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी में क्या है कि अगर कोई जो है वो कोई भी बॉडी जो है वो अगर इक्वल टाइम में इक्वल जो है वो डिस्टेंस जो है वो कवर करती है तो उसको जो है वो हम जो है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी का नाम देंगे। हाँ जी। ए बॉडी हैज यूनिफॉर्म वेलोसिटी इफ इट कवर इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, हाउएवर शॉर्ट द इंटरवल मे बी। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक गाड़ी है, वो अगर 5 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है वो 5 मिनट में कवर करती है और फिर आगे 10 किलोमीटर जो है वो 10 मिनट में कवर करती है, तो अब उसकी जो वेलोसिटी है वो यूनिफॉर्म है, यानी वो सेम टाइम में जो है वो सेम जो है वो डिस्टेंस कवर कर रही है। इसके बाद हमारे पास एग्जांपल है जी, एग्जांपल 2.2, ये शॉर्ट में भी आती रहती है। ए स्प्रिंटर कंप्लीट इट 100 मीटर रेस इन 12 सेकंड, फाइंड इट एवरेज स्पीड। तो टोटल हमारे पास डिस्टेंस है 100 मीटर और टोटल टाइम टेकन हमारे पास है 12 सेकंड। तो एवरेज स्पीड वही फॉर्मूला लगाएंगे, टोटल डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। तो 100 डिवाइडेड बाय 12 करेंगे तो हमारे पास 8.33 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। स्पीड की जो यूनिट है वो मीटर पर सेकंड, एंड द स्पीड ऑफ द स्प्रिंटर इज 8.33 मीटर पर सेकंड। उसके बाद हमारे पास एग्जांपल 3.3 है। A cyclist complete half round of its circular track of radius 318 meter in 1.5 minute. Find its speed and velocity। तो सबसे पहले जी रेडियस ऑफ ट्रैक इन्होंने हमें दिया है 318 मीटर। फिर टाइम टेकन टी हमारे पास है 1 मिनट एंड 30 सेकेंड। तो स्मॉल यूनिट में हमने टाइम को कन्वर्ट किया है तो ये हमारे पास 90 सेकेंड आ गया। डिस्टेंस कवर्ड पाई मल्टीप्लाई रेडियस, तो 3.14 ये पाई की वैल्यू आ गई, मल्टीप्लाई 318 मीटर, तो ये 999 मीटर आ गया। डिस्प्लेसमेंट अब हमारे पास डिस्प्लेसमेंट के लिए इज इक्वल टू 2r, 2 मल्टीप्लाई 318 करेंगे तो ये 636 मीटर हमारे पास आ जाएगा जी डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हमने जो है वो निकाला है। अभी इसके बाद हमारे पास अब स्पीड हमने फाइंड आउट करनी है। तो स्पीड के लिए हमारे पास डिस्टेंस का होना जो है वो जरूरी था। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम टेकन, तो ये इक्वल टू आपके पास आ गया 999 डिवाइडेड बाय 90 करेंगे तो 11.1 हमारे पास आ जाएगा मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट डिवाइड, पहले हमने स्पीड का फार्मूला लगाया तो स्पीड हमने जो है वो फाइंड आउट किया है। फिर इसके बाद अभी हम वेलोसिटी जो है वो फाइंड आउट करने लगे हैं। तो वेलोसिटी में हमारे पास डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम टेकन, तो 636 था, 636 मीटर डिवाइड बाय 90 सेकेंड, तो 707 मीटर पर सेकेंड हमारे पास वेलोसिटी जो है वो आ गई है। फिर नेक्स्ट टॉपिक हमारा शुरू हो रहा है जी एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन हमारे पास है व्हेन डज ए बॉडी causes acceleration, in many cases the velocity of a body change due to change either in its magnitude or direction।
The change in the velocity of a body is called acceleration. Acceleration की definition है, acceleration is defined as the rate of change of velocity of a body. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक गाड़ी है, वो अगर 40 किलोमीटर या 80 किलोमीटर के हिसाब से जो है वो चल रही है, और जब ड्राइवर जो है वो ब्रेक लगाएगा तो वो गाड़ी जब रोकेगी तो उसकी वेलोसिटी जो है वो कम हो जाएगी। तो ये जो चेंज आया है वेलोसिटी में, इसको जो है वो हम एक्सेलरेशन का नाम देंगे। एक्सेलरेशन हमारे पास है जी, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। फार्मूला दिया गया है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी यानी vf माइनस इनिशियल वेलोसिटी vi डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, vf माइनस vi डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। और इसका यूनिट हमारे पास होगा SI, यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन हमारे पास आता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वेलोसिटी का सिर्फ मीटर पर सेकंड है और इसका मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नेक्स्ट हमारे पास है जी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। जिस तरह यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, इसी तरह यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की डेफिनेशन है, ए बॉडी हैज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इफ इट हैज इक्वल चेंज इन वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम हाउएवर शॉर्ट द इंटरवल मे बी। अगर जो है वो इक्वल चेंज आते हैं, पहले 5 मिनट में जो है वो वेलोसिटी जो है वो चेंज हुई है, फिर नेक्स्ट 5 मिनट में भी उसी हिसाब से अगर वेलोसिटी चेंज हुई है, तो इसको हम यूनिफॉर्म वेलोसिटी का नाम देंगे। Acceleration of a body is positive if its velocity increase with time. Acceleration जो है वो पॉजिटिव होगा अगर जो है वो उसकी वेलोसिटी जो है वो बढ़ रही है टाइम के हिसाब से। अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास एक गाड़ी है, वो पहले 5 मिनट में 10 किलोमीटर जो है वो कवर करती है, फिर नेक्स्ट 5 मिनट में वो अगर 20 किलोमीटर कवर करती है, तो अब उसकी वेलोसिटी में इंक्रीज आ रहा है और इसको जो है वो पॉजिटिव एक्सेलरेशन का नाम दिया जाएगा। The direction of this acceleration is the same in which the body is moving without change in a direction. Acceleration of a body is negative if velocity of a body decrease. जब हम जो है वो किसी किसी भी गाड़ी को जब हम रोकेंगे तो उसकी वेलोसिटी में डिक्रीज आएगा, तो वो डिक्रीज उसका क्या कहलाएगा, नेगेटिव एक्सेलरेशन कहलाएगा, या डी एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन का नाम उसको जो है वो दिया जाएगा। उसके बाद है जी हमारे पास एग्जांपल है नेक्स्ट में, एक कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। अब इसकी vi क्या है, 0 मीटर पर सेकेंड। इट वेलोसिटी बिकम 20 मीटर पर सेकेंड इन 8 सेकेंड। फाइंड इट एक्सेलरेशन। फाइनल वेलोसिटी हमारे पास 20 हो गई, टाइम हमारे पास कितना है जी, 8 है, तो एक्सेलरेशन हमने फाइंड करना है, a इज इक्वल टू vf माइनस vi डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। तो 20 माइनस 0 करेंगे, डिवाइड बाय 8 करेंगे, तो ये आपके पास आ गया 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। Thus the acceleration of a car is 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है जी। नेक्स्ट इसके बाद हमारे पास है, हाँ जी 2.4 एग्जांपल है हमारे पास। 2.4 एग्जांपल में हमारे पास है जी, फाइंड द रिटार्डेशन प्रोड्यूस्ड व्हेन ए कार मूविंग एट ए वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर पर सेकंड स्लो डाउन यूनिफॉर्मली टू 15 मीटर पर सेकंड इन 5 सेकंड। हाँ जी, इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास 30 मीटर पर सेकंड, फाइनल वेलोसिटी हमारे पास vf हमारे पास आ गया 15 मीटर पर सेकंड। चेंज इन वेलोसिटी vf माइनस vi, तो ये हमारे पास 15 माइनस 30 करेंगे तो माइनस का 15 मीटर पर सेकंड। अब रिटार्डेशन है या नेगेटिव एक्सेलरेशन है, तो इसलिए ये माइनस का साइन इसके साथ जो है वो आया है। टाइम हमारे पास है 5, एक्सेलरेशन हमने फाइंड आउट करनी है, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। तो माइनस 15 डिवाइड बाय 5 करेंगे तो माइनस 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हमारे पास इसकी एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई है। ये इधर नोट में लिखा है, सिंस नेगेटिव एक्सेलरेशन इज कॉल्ड as deceleration, thus deceleration of the car is 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हाँ जी, नेक्स्ट इसके बाद है जी हमारे पास जो टॉपिक है वो ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ मोशन है, जिसमें हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के ग्राफ हैं। इसमें हमारे पास डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, ऑब्जेक्ट। हाँ जी, ग्राफ पहले सबसे पहले ग्राफ की डेफिनेशन देख लें। ग्राफ इज ए पिक्टोरिकल वे ऑफ प्रेजेंटिंग इंफॉर्मेशन graph is a pictorial way of presenting information about the relation between various quantities. The quantities between which a graph is plotted are called its variable. दो हमेशा जो है वो दो वैल्यू के वेरिएबल के दरमियान जो है वो ग्राफ प्लॉट किया जाता है, तो वो इसमें हमारे पास वन ऑफ द क्वांटिटी इज कॉल्ड द इंडिपेंडेंट क्वांटिटी एंड द अदर क्वांटिटी द वैल्यू ऑफ व्हिच वेरीज with the independent quantity is called the dependent quantity. अब हमारे पास फॉर एग्जांपल अगर हम स्पीड टाइम ग्राफ जो है वो बना रहे हैं, तो टाइम हमारे पास इंडिपेंडेंट क्वांटिटी होगा, टाइम को हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, वो हमेशा जो है वो बढ़ता रहेगा।
तो उसमें जो है वो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है और स्पीड जो है वो हमारे पास डिपेंडेंट क्वांटिटी कहलाएगी। नेक्स्ट ये हमारे पास सबसे पहले हमारे पास अब डिस्टेंस टाइम ग्राफ है। इट इज यूजफुल टू रिप्रेजेंट द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट यूजिंग ग्राफ। द टर्म डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट आर यूज्ड इंटरचेंजेबली व्हेन द मोशन इज इन स्ट्रेट लाइन। Similarly, if the motion is in a straight line, then the speed and velocity are also using interchangeably. In a distance time graph, time is taken along horizontal axis while vertical axis show the distance covered by the object। ये आपके सामने जो है वो बना हुआ है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ बना हुआ है। टाइम को जो है वो हॉरिजॉन्टल में शो किया गया है, 0, 5, 10, 15 सूटेबल स्केल लिया गया है। और उसके बाद हमारे पास जो स्पीड है, फॉर एग्जांपल आप 0 पे जो है वो हमारे पास, आप अगर कोई भी जो है वो बॉडी रेस्ट में है तो उसकी जो स्पीड टाइम ग्राफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनेगा, ये हमारे सामने शो हो रहा है बिल्कुल जो है वो राइट लाइन में। उसके बाद है जी ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। उसके बाद है ऑब्जेक्ट मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड। जब कांस्टेंट स्पीड के साथ कोई भी जो है वो गाड़ी मूव कर रही है तो उसका जो हमारे पास स्पीड टाइम ग्राफ बनेगा वो अब जैसे नीचे जो है वो टाइम जो है वो शो किया गया है हॉरिजॉन्टल में एक्स एक्सिस पे, और वाई एक्सिस पे हमारे पास जो है वो शो किया गया है जी डिस्टेंस। अब 0 पे जो है वो जब टाइम 0 है तो इसका मतलब है कि स्पीड भी डिस्टेंस भी 0 है। 5 पे 10 जो है वो किलोमीटर 10 मीटर कवर हुआ है, 10 पे जो है वो 20 मीटर कवर हुआ है, और 15 पे जो है वो हमारे पास 30 मीटर जो है वो डिस्टेंस कवर्ड हुआ है, 20 पे फिर 40 मीटर कवर्ड हुआ है। तो ये अब स्पीड टाइम ग्राफ जो है वो वेरिएबल स्पीड में जो है वो हमारे पास शो हो रहा है। The speed of an object is said to be constant if cover equal distance in equal interval of time. The distance time graph, as shown in figure, is a straight line. Its slope gives the speed of the object. Consider the 2 points A and B on the graph. Speed of the object, स्लोप ऑफ लाइन ए बी। ये जो लाइन ए बी स्लोप है ये आपके पास शो कर रहा है जी स्पीड टाइम ग्राफ को। डिस्टेंस ई एफ हो गया, उसके बाद टाइम सी डी हो गया हमारे पास 20 डिवाइड बाई 10। अब सबसे ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो हमारे पास देखेंगे 20 इसने जो है वो मिड एवरेज वैल्यू ली है। 20 डिवाइड बाई 20 जब था डिस्टेंस था तो उस वक्त टाइम हमारे पास कितना था 10 सेकेंड। ठीक है जी। तो अब हमारे पास 2 मीटर पर सेकंड जो है वो हमारा आंसर आ गया है। इस तरह अगर आप 30 लेंगे तो 30 पे टाइम आपके पास 15 होगा, फिर भी जो है वो वैल्यू 2 ही आएगी। 40 पे 20 होगा, फिर भी वैल्यू 2 ही आएगी। तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास जो स्पीड है ये वेरिएबल स्पीड है, कि यूनिफॉर्म स्पीड है। उसके बाद हमारे पास है जी नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है ऑब्जेक्ट मूविंग विद वेरिएबल स्पीड। पहले जो है वो यूनिफॉर्म स्पीड का जो है वो निकाला गया है। यूनिफॉर्म स्पीड यानी कि टाइम के लिहाज से जो है वो उसकी वैल्यू जो है वो सेम रहती है। पहले 2 मिनट में भी अगर 5 मीटर कवर किया गया है तो नेक्स्ट जो है वो 2 मिनट में भी 5 ही कवर किया जाएगा। उसके बाद है जी बस थोड़ा, उसके बाद हमारे पास ऑब्जेक्ट मूविंग विद वेरिएबल स्पीड। तो वेरिएबल स्पीड में हमारे पास जब वेलोसिटी स्पीड जो है वो जब चेंज होती है तो तब फिर हमारे पास जो ग्राफ शो होता है जी ये हमारे पास टाइम आ रहा है नीचे एक्स एक्सिस पे, और वाई एक्सिस पे हमारे पास जो है वो डिस्टेंस आ रहा है। तो अब इसमें जो है वो हमारे पास वेरिएबल स्पीड है, यानी स्पीड जो है वो चेंज हुई है। पहले 5 सेकंड में जो है वो स्पीड जो है वो और थी, फिर 10 सेकंड में जो है वो बढ़ गई, फिर उसके बाद 15 में और ज़्यादा बढ़ गई, और फिर जो है वो 20 पे जो है वो कम हुई है। इसमें हमारे पास है जी व्हेन एन ऑब्जेक्ट डज नॉट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देन इट्स स्पीड इज नॉट कांस्टेंट। In this case, the distance time graph is not straight line as shown in figure. The slope of the curve at any point can be found from the slope of the tangent at the point. For example, हमारे पास अब slope of the tangent P is equal to RS divided by QS। 30 divided by 10 करेंगे तो हमारे पास 3 मीटर पर सेकेंड जो अब हमारे पास आंसर आ गया इसका। उसके बाद हमारे पास एक एग्जांपल है जी, एग्जांपल फिगर 2.21 show the distance time graph of moving car from the graph find the distance car। ये अब आपके सामने यही एग्जांपल जो है वो यही ग्राफ लिया गया है और इसमें मुख्तलिफ जो है वो वैल्यू आपके पास दी गई हैं और आंसर में होम असाइनमेंट ये आपके पास होम असाइनमेंट है। नेक्स्ट हमारे पास है जी,
हाँ जी, पहले जो हमने जो ग्राफ देखे हैं वो हमारे पास थे डिस्टेंस टाइम ग्राफ, और अब जो है हमारे पास सामने जो है वो शो हो रहे हैं, ये हमारे पास है स्पीड टाइम ग्राफ। इसमें हम जो है वो स्पीड मुख्तलिफ जो है वो स्पीड जो है वो फाइंड आउट करेंगे। सेम इसी तरह जो टाइम है वो एक्स एक्सिस पे शो होगा, और जो स्पीड है वो मीटर पर सेकंड में वेलोसिटी जो है वो शो होगी वाई एक्सिस पे। तो in a speed time graph, time is taken along x-axis and speed is taken along y-axis. Object moving with constant speed. जब कांस्टेंट स्पीड होगी तो हमारे पास जो ग्राफ शो होगा बिल्कुल वो एक स्ट्रेट लाइन की सूरत में शो होगा। उसके बाद हमारे पास है जी ऑब्जेक्ट मूविंग विद यूनिफॉर्मली चेंजिंग स्पीड। अगर जो है वो सेम जिस तरह यूनिफॉर्म डिस्टेंस पे जो है वो हॉरिजॉन्टल लाइन हमारे पास शो हुई थी, इसी तरह हमारे पास इधर भी हमारे पास ये लेट स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट बी चेंजिंग यूनिफॉर्मली इन सच ए केस स्पीड is changing at constant rate, thus its speed time graph would be a straight line such as shown in figure 2.23. A straight line measure that the object is moving with uniform acceleration. Slope of the line give the magnitude of its acceleration. हाँ जी, इसमें हमारे पास सबसे पहले टाइम है नीचे एक्स एक्सिस पे 0, 5, 10, 15 एंड 20। उसके बाद हमारे पास वेलोसिटी है जी 2, 4, 6। अब 5 जब 5 सेकंड गुजरे हैं तो 2 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी जो थी वो 2 मीटर पर सेकंड थी। 10 पे हमारे पास कितनी आ गई है 4। इसी तरह 15 पे आगे फिर जो है वो 6 आ जाएगी। 20 पे हमारे पास 8 आ जाएगी। तो ये हमारे पास जो है वो एक स्लोप को शो कर रहा है यूनिफॉर्म स्पीड को। उसके बाद 2.7 है, ये आपकी होम असाइनमेंट है, एग्जांपल इसको आपने खुद से समझना है। और उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है जी वो है हमारे पास अगर जो है वो इसमें हमारे पास एग्जांपल 2.8 है, ये मैं आपको समझा देता हूँ। आज का लास्ट टॉपिक है फाइंड द एक्सेलरेशन फ्रॉम स्पीड टाइम ग्राफ शोन इन फिगर 2.2। द ग्राफ इन फिगर 2.24 शो दैट द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिक्रीजिंग विद टाइम। ठीक है जी, जो स्पीड है वो डिक्रीज हो रही है। द स्पीड आफ्टर 5 सेकंड इन 4 इज 4 मीटर पर सेकंड एंड इट बिकम 2 मीटर पर सेकंड आफ्टर 10 सेकंड। पहले 5 सेकंड के बाद जो है वो 4 थी, तो 10 जब 10 सेकंड गुजरे हैं तो 2 हो गई है, डिक्रीज हुई है। तो हमारे पास एक्सेलरेशन हमने फाइंड करना है। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू स्लोप ऑफ सी डी। हाँ जी, तो वी आई हमारे पास आ गया 2 मीटर पर सेकेंड। वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाय टाइम चेंज इन टाइम। 10 माइनस 5 करेंगे तो ये 2 मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय 5 सेकेंड करेंगे तो 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया। स्पीड टाइम ग्राफ इन फिगर 2.24 गिव नेगेटिव स्लोप, thus the object has the acceleration of 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। खत्म हो गया। यहाँ पे हम जो है वो अपनी जो है वो फिजिक्स की क्लास को जो है वो एंड करते हैं। और नेक्स्ट रिपीट करना।